So hello my dear student, good evening all. Welcome back to our new video. Today we are going to learn about electroconvulsive therapy. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डेफिनेशन. अब डेफिनेशन क्या है? ECT का द इंडक्शन ऑफ ग्रैंड mal सीजर और जनरलाइज सीजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द ब्रेन. इसका मतलब है हमको क्या करना है? इंडक्शन कराना है ग्रैंड mal सीजर्स या फिर आर्टिफिशियल सीजर्स का. क्या करने के बाद? करंट देने के बाद ब्रेन के अंदर. अब इट वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय विनी एंड कार्लेटी इन अप्रैल 38. अब ये जो इंट्रोड्यूस करी थी ECT वो किसने करी थी? विनी एंड कार्लेटी ने इन अप्रैल 1938 में. यही क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस करी थी ECT. तो उसका नाम है विनी एंड कार्लेटी इन अप्रैल 1938. अब देख सकते हैं आप ECT मशीन किस तरीके की होती है. नेक्स्ट क्या है? ECT बनने से पहले जो डॉक्टर्स थे वो किन थेरेपी या कैसे ट्रीटमेंट देते थे किसी भी पेशेंट को. देन फर्स्ट वन क्या है? इंसुलिन कोमा थेरेपी. 1933 में क्या यूज करते थे? इंसुलिन कोमा थेरेपी. देन सेकंड क्या है हमारा? फार्माको कन्वल्सिव थेरेपी जो कि 1934 में यूज की जाती थी. अब टाइप्स ऑफ ECT की बात करें तो हमारी दो प्रकार की ECT होती है. फर्स्ट वन क्या है? डायरेक्ट ECT एंड सेकंड वन क्या है? मॉडिफाइड ECT. अब डायरेक्ट से आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी चीज को डायरेक्टली कर देना. तो इससे भी हम यही समझेंगे कि डायरेक्ट ECT क्या है? गिवन इन द एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड मसल्स रिलैक्सेंट. अब ये क्या कर रहे थे? एब्सेंस मतलब बिना एनेस्थीसिया दिए या फिर बिना मसल्स रिलैक्सेंट दिए क्या कर रहे थे? ECT को इंट्रोड्यूस करा रहे थे. मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है नॉट कॉमनली यूज्ड. इसका मतलब है कि ये बहुत कॉमनली यूज नहीं करा जाता. देन उसके बाद क्या आया? मॉडिफाइड ECT. अब मॉडिफाइड का मतलब है किसी चीज को बदल कर आना. मॉडिफाइड चेंजेस आना उसके अंदर. मॉडिफाइड ECT का हम मतलब समझेंगे मॉडिफाइड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इंट्रोड्यूस मसल्स रिलैक्सेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया. अब इसमें क्या किया जाने लगा कि जो ECT था वो ड्रग्स के साथ दी जाने लगी, मतलब कि एनेस्थीसिया के साथ दी जाने लगी, जिससे जो पेशेंट के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए और एज अ जनरल एनेस्थीसिया वो काम करें. देन नेक्स्ट सेकंड वन क्या है? पैरामीटर्स ऑफ ECT. अब पैरामीटर्स देखेंगे ECT के एक एक करके. अभी मैंने बोला था कि ECT में हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं और सीजर्स प्रोड्यूस करा रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर. तो अब इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देंगे तो उसका कितना वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो हम देखेंगे. तो वोल्टेज होता है 70 to 120 वोल्ट्स. राइट डाउन कर लीजिए 70 to 120 वोल्ट्स. अब ड्यूरेशन ऑफ करंट. अब ये करंट कितने समय के लिए दिया जाना है? 0.7 to 1.5 सेकेंड. राइट डाउन कर लीजिए. अब फ्रीक्वेंसी कितने टाइम के लिए हमको ECT देना है या कब कब वो ECT देना है? 3 टाइम पर वीक. अब सप्ताह में 3 बार देना है. और ये टोटल नंबर ऑफ ECT कितना जा सकता है? 6 to 10 सेटिंग्स और अप टू और जा सकता है 25 मे बी प्रेफर्ड इफ डॉक्टर, अगर डॉक्टर बोले तो ये 25 तक भी जा सकता है. देन नेक्स्ट थिंग इज पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स. अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके पैरामीटर्स क्या है वो देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए हमको कुछ इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट को करना जरूरी होता है. तो उन इलेक्ट्रोड्स को कहाँ कहाँ पर हम लगा सकते हैं उसको देख लेते हैं. पहली इमेज के साथ हम देखेंगे बायलेटरल ECT. इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि आइज के जस्ट नियर बाय लगाना है और ईयर लोब्स के 3 सेंटीमीटर ऊपर. जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम क्या करेंगे? आइज के जस्ट नियर बाय और अबव बाय ईयर लोब्स. देन सेकंड क्या है? यूनिलेटरल. एंड थर्ड वन क्या है? बायफ्रंटल. अब बायफ्रंटल में भी आप इमेज के साथ देख सकते हैं 1 और 2 दोनों इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि फ्रंटल रीजन, फ्रंटल बोन पे हमको लगाना है. नेक्स्ट चलते हैं इंडिकेशंस. अब इंडिकेशंस मतलब कि कहाँ कहाँ पर ECT दी जा सकती है. राइट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर किसी भी पेशेंट में आपको मेजर डिप्रेशन विद साइकोसिस, साइकोमोटर रिटार्डेशन, डिस्टर्ब इन स्लीप, एपेटाइट एंड एनर्जी, अगर इन सब में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है तो ECT दी जा सकती है. लास्ट वन क्या है? ड्रग रेसिस्टेंस. अब नेक्स्ट डिजीज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हमारा मेनिया. मेनिया के अंदर भी BPAD और फॉल्स टू रेस्पॉन्स टू लिथियम. इस लाइन का मतलब है
कि कोई भी जो पेशेंट है वो लिथियम थेरेपी पे चल रहा है, बट वो क्या है, उसका वो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए ईसीटी दी जा सकती है। देन थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजोफ्रेनिया और कुछ अदर्स कंडीशन लाइक ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंड लास्ट वन इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये सभी क्या है, इंडिकेशन है ईसीटी देने के। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुछ भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पे, यही मेरा यूट्यूब चैनल है, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।